हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमने जो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की क्या है सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने 4 क्लासें कर ली हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। औसत चाल के कुछ अच्छे क्वेश्चन जो है हम इस क्लास में करेंगे, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए और हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखिए, कोलकाता में एक यात्रा के दौरान एक टैक्सी 50% की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, और 40% की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे और शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, तो पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहला काम होता है कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना, उसके बाद देखना कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें क्या निकालना है, औसत गति, मतलब औसत चाल जो है निकालना है कि क्या है, किसकी, कोलकाता में टैक्सी की। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें बोला है कि 50% की दूरी और 40% की दूरी और शेष दूरी। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले काम करेंगे कि हम मान लेते हैं कि कितनी दूरी होगी 100, और मानेंगे कैसे, मान के चलिए 50% है, कितना है, 50% है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 1/2 लिया, ठीक, 40% है, इसका क्या करेंगे, 4/10 हो जाएगा। ठीक है, अब शेष जो हो गई 90 हो गई, अब 10% बची, 1/10 हो गया। ठीक, तो लेना कोई दूरी ऐसी है जो इन तीनों का एलसीएम हो और ऐसा कि इसमें आराम से डिवाइड हो जाए। तो सबसे अच्छा क्या होगा, हम यहाँ से 100 ले लेंगे। ठीक है, 100 लेने से क्या हो जाएगा, आराम से हमारा कट जाएगा और दशमलव में जो है हमें सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा, हमारा क्या है कि इजी पड़ जाएगा। ठीक है, आपको इजी सॉल्यूशन करना है तो इतने आराम से जो है हम इसको गति को मान लेंगे, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरीके से जो है एक एलसीएम लेके ऐसा मानना है जो तीनों से डिवाइड आराम से हो जाए। अगर मैं मान लेता हूँ कि 100 क्या है, टोटल दूरी है। ठीक है, मैंने क्या मान लिया कि 100 किलोमीटर टोटल दूरी है। अब 100 किलोमीटर टोटल दूरी है। अब हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन में कि एक टैक्सी 50% की दूरी। ठीक, तो अब औसत चाल का देखिए, हमें पता है कि औसत चाल का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, यही होता है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन की क्लास में पढ़ा है और पिछली क्लास में भी हमने क्वेश्चन किए हैं कि एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, अब अलग अलग दूरी तय कर रहा है, इसलिए इसमें कौन सा फॉर्मूला नहीं लग रहा है, 2xy/x+y वाला नहीं लग रहा। क्यों, क्योंकि अलग अलग दूरी तय कर रहा है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, एवरेज स्पीड का बराबर 50% की दूरी। अब कुल दूरी कितनी है, 100 है, हमने लिख लिया। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी कितनी होगी, 100। अब हमसे बोल रहा है कुल समय निकालना है। आप जानते हैं कि d बराबर क्या होता है, s इंटू टी, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम। यदि टाइम निकालना है तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, इतना भी हम जानते हैं। तो क्या करेंगे, यदि हमें कुल समय चाहिए तो कुल समय के लिए क्या है कि ये बोल रहा है कि 50% की दूरी, मतलब 100 में से 50% की दूरी कितना हो गया, 100 में से 50% मतलब 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर की दूरी जो है कितने समय में तय कर रहा है, तो ये कितने स्पीड से तय कर रहा है, तो ये कर रहा है अपना 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक, प्लस अब देखिए आगे 40% की दूरी, कितनी, 40% की दूरी, 40% की दूरी मतलब 100 में से 40%, 40 किलोमीटर। ठीक है, कितने से, 40 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, कर लिया हमने। तीसरा देखिए, अब बोल रहा शेष दूरी। अब हमसे कह रहा है कि हमने 50 कर लिया, 40 कर लिया, टोटल कितना हो गया, 90। इसका मतलब कितनी दूरी बची है, तो आप कहेंगे सर 10 किलोमीटर की दूरी अभी बची हुई है। ठीक है, 50 हो गई, 40 हो गई, अब 10 किलोमीटर की दूरी बची है, तो शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। ठीक है, इतना समझ गए आप। हमने क्या किया, सबसे पहले जो है देखा कि प्रतिशत का हमने जो है उसको टिसो में चेंज किया। उसके बाद हमने देखा कि इनका एलसीएम क्या है जो तीनों का आराम से डिवाइड हो जाए, उसको हमने दूरी मान लिया। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल दूरी तो हमारी 100 किलोमीटर हो गई, समय क्या है, अलग अलग दूरी तय कर रहा है तो अलग अलग समय निकलेगा। तो तीनों का क्या हमने प्लस से यहाँ पर देखा, क्या देखा कि 50% 50 किलोमीटर प्रति आवर से, 40% 40 किलोमीटर की। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें शेष दूरी नहीं दिया,
क्या नहीं दिया है, हमें दिया है कि 50 किलोमीटर प्रति आवर और 40% की, और यहाँ पे हम पे बोला शेष। अब यदि यहाँ पर शेष होता तो हम क्या करते, तो फिर हम जो 50% के बाद मतलब 50 किलोमीटर के बाद फिर उसका हम शेष का निकालते 40%। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ हमें शेष नहीं दिया है, ध्यान रखना है। यदि शेष दिया था इसलिए हमने यहाँ 10 का निकाला, ठीक है। यहाँ पर अगर शेष ना देता तो हम फिर क्या करते, जितना प्रतिशत देता उस हिसाब से करते। लेकिन यहाँ पर हमें क्या है 40% दिया है, शेष नहीं दिया, तो इसलिए हमने क्या किया 100 का 40% निकाला। यदि हमसे शेष का बोलता तो फिर हम 50 किलोमीटर का जो है 40% निकालते, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से इसलिए मैं कहता हूँ कि रीड करना। क्यों? क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते और सॉल्यूशन हम जो है उसका गलत कर देते हैं, ठीक है। इतना समझ गए आप? अब क्या है, बस आसानी से आप इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो यहाँ से कट जाएगा तो 1 आएगा, ये यहाँ से कट जाएगा 1 आ जाएगा, और ये जो है 1/2 हाफ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 100/1 और 1 2, और ये हो जाएगा आधा, ठीक है, मतलब 2.5। 2.5 का मतलब क्या हो गया, 2.5 का मतलब हो गया आपका 2 दूनी 4, 5/2। कितना हो गया 5/2, यहाँ कर देते हैं 100 5/2, ये क्या हो जाएगा आपका 100 गुणा 2/5, ठीक है, ऊपर चला गया। तो ये हो गया 20 पंचे 100 और 20 दूनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई, इसकी औसत गति आ गई, किसकी, टैक्सी की, ठीक है। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी था, क्वेश्चन सॉल्व करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, सॉल्व हम कर लेते हैं, फिर भी कैलकुलेशन ज़रूरी है, लेकिन क्वेश्चन की भाषा को समझना ज़रूरी है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था, हमने समझ लिया कैसे करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि एक ट्रेन पहले 10 मिनट में 35 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे 5 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली, ठीक है। अब कुल 15 मिनट की में ट्रेन की औसत गति ज्ञात करें। कैसे करेंगे? अब देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दूरी नहीं दी है, क्या नहीं दी है, दूरी नहीं दी है, और हम जानते हैं कि हमें अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो हमें कुल दूरी भी चाहिए और कुल समय भी चाहिए। अब सर आप कहेंगे कि सर कुल समय तो हमें दिया है 15 मिनट, ठीक है, तो ये तो हमारा आ गया, लेकिन हमें कुल दूरी चाहिए है, दूरी हमें दी हुई नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए दूरी यहाँ पर हमको निकालनी पड़ेगी। कुल दूरी कैसे निकाल लेंगे? कह रहा कि पहले 10 मिनट में 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, ट्रेन। तो अब हम देख रहे हैं सर ये तो टाइम दिया, ये स्पीड दिया, ठीक है। हम जानते हैं कि स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है, तो यहाँ से हमको पहली दूरी मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 10 मिनट है, ठीक है, गुणा कितना है 35 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अब ये तो मिनट में है, ये किलोमीटर पर घंटे में है। अब क्या करना पड़ेगा, इसको जो है हम किस में चेंज कर देंगे, आवर्स में चेंज कर देंगे। मिनट को घंटे में चेंज करना है, क्या करेंगे 60 का भाग दे देंगे, ठीक है, प्लस हम दूरी निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी क्या है। अब देखिए सर ये टाइम दिया है, ये स्पीड दिया है, यहाँ से भी हमें दूरी मिल जाएगी। कैसे करेंगे, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, कैसा हो जाएगा यहाँ पर 5 × 20 20। अब लेकिन ये फिर से ये हो गया, ये तो मिनट में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, इसका मतलब इसको क्या करेंगे 60 से भाग दे देंगे, क्यों, घंटे में चेंज करना है। अब यहाँ से क्या है, हमारा टोटल डिस्टेंस निकल आएगा। कैसे, ये तो हो जाएगा हमारा इधर से, ठीक है, 0 कर देते हैं, और अगर हम 6 बना लें, इसको 6 ही रहने देते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 35 बटे ये 6 प्लस ये हो जाएगा 10/6, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हो गया 6 तो हमारा क्या हो गया, इसे एलसीएम आ गया, 35 10 45/6। ये क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस है। ये कुल दूरी हमने यहाँ पर फाइंड कर ली, डिस्टेंस हमने फाइंड कर ली, दूरी यहाँ से हमने निकाल ली। अब हमें कुल दूरी भी मिल गई, कुल समय भी निकल गया। अब क्या कर देंगे, बस एवरेज स्पीड निकल आएगी यहाँ से। तो एवरेज स्पीड क्या हो गई, कुल दूरी कितनी है 45/6, और कुल समय कितना दिया है 15 मिनट। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने जो है उसमें किलोमीटर पर आवर में निकाल ली, मतलब किलोमीटर में निकाल ली दूरी, और ये मिनट में है, तो इसको भी घंटे में चेंज कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 60 से भाग चला गया। अब बस यहाँ पर आप जो है सीधा सॉल्व कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 60/15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 चौके 60, ठीक, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 से ये चला जाएगा, 15 3 45, तो हो जाएगा 30 किलोमीटर
प्रति घंटा। ठीक, ये हमारी क्या निकल के आ गई, ट्रेन की औसत गति निकल के आ गई। ठीक, क्वेश्चन में अगर आपको डायरेक्ट दूरी नहीं दी है, ठीक है, फिर आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिया जाएगा, स्पीड और टाइम दिया जाएगा जिससे आप दूरी फाइंड कर पाएँ, उसके बाद हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में जी क्या कर दिया इनने, सबसे पहले तो क्या है कि मिनट में दिया है तो इसको पहले घंटे में चेंज करना पड़ेगा। दूसरा, दूरी डायरेक्ट नहीं दी है तो दूरी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ही हम जो है कुल समय दिया वो भी मिनट में दिया, उसको भी हम क्या करेंगे, घंटे में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ से हमने कुल दूरी निकाल ली 45/6 और कुल समय 15 था, मिनट घंटे में चेंज किया, आसानी से सॉल्यूशन किया। ठीक है, तो हमारा 30 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति निकल आई। ठीक, आसान था, आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो और भी अच्छे से आपको जो है औसत गति के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि एक बस 3 किलोमीटर लंबे 4 खंड क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 30 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार करती है, तदनुसार उस बस की औसत चाल ज्ञात करें। ठीक है, हमने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, देखा क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया और क्या हमको दिया हुआ। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। अब क्या है, यहाँ से जो है कुल दूरी तो हमें दिख रही है कि सर ये तो है मतलब 3 किलोमीटर लंबे 4 खंड, कितने खंड पार कर रही, 4 खंड। ठीक है, मतलब एक खंड यदि 3 किलोमीटर है तो 4 खंड, मतलब टोटल कितना हो गया हमारा टोटल कितना डिस्टेंस हो गया। तो आप कहेंगे सर 3 किलोमीटर के 4 खंड मतलब 12 किलोमीटर, तो हमारी क्या हो गई, ये कुल दूरी हो गई। ठीक है, यहाँ से तो हमने क्या निकाल लिया, कुल दूरी निकाल ली कितनी, 12 किलोमीटर। तो हमारा एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा औसत चाल बराबर कितना हो गया, 12 किलोमीटर। तो ये हो गया कुल दूरी। अब चाहिए है कुल समय। ठीक, तो क्या करेंगे, 3 किलोमीटर के, याद रखिए 3 किलोमीटर पहला खंड, फिर 3 किलोमीटर दूसरा खंड, फिर 3 किलोमीटर तीसरा और चौथा। इसका ये मतलब हुआ कुल दूरी तो 12 किलोमीटर, लेकिन क्या है कि हर एक खंड को अलग अलग स्पीड से जो है पार करता है। तो हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से टाइम निकलेगा। हमें क्या चाहिए, कुल समय चाहिए। कुल समय के लिए फिर हम क्या करेंगे, वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमारा जो है फॉर्मूला। ठीक है, क्यों जानते हैं हम, डी बराबर होता है S × T। और अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल दूरी कितनी निकाल ली, 12 किलोमीटर। कुल समय चाहिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस 3 किलोमीटर कितने की चाल से, पहला खंड 10 किलोमीटर प्रति घंटे की, दूसरा खंड 3 किलोमीटर का 20, ठीक है, तीसरा खंड 30 और चौथा खंड जो है कितना, 60 से। ठीक है, यहाँ तक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, सिंपल 12, 3 को क्या ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ क्या बच रहा, 1/10, 1/20, 1/30 और ये हो गया 1/60। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो यहाँ से हम डायरेक्ट अभी यहाँ से कैंसिल कर दे रहे हैं, 4 हो गया। अब यहाँ देखते हैं हम एलसीएम क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे सर एलसीएम हमें यहाँ 60 दिख रहा है। ठीक है, सबका भाग चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 4/60 हमारा क्या है, एलसीएम। ठीक है, अब देखिए 10 का जो है 60 में करेंगे तो कितना होगा, 6। ठीक है, 20 का 60 में 3, 30 का 60 में 2 और 60 का 60 में 1। ठीक है, ये हो गया। अब कितना होगा, 6 3 9, 9 2 11 और 1 12। ठीक है, तो कितना हो रहा है ये हमारा 4, 60 को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा 12। तो 12 पंचे 60 और 5 चौके 20, तो कितना हो गया, एवरेज स्पीड निकल के आ गई 5 चौके 20 किलोमीटर प्रति घंटा, किसका, बस की। ठीक है, आसान था, बस इतना याद रखना है कि हमें 3 किलोमीटर दिया है एक बस का, तो 3 किलोमीटर कुल दूरी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि 4 खंड पार कर रहे हैं, तो 4 × 3 कितना, पहले हमने डिस्टेंस कुल दूरी निकाली। अब यहाँ पे
एक खंड को मतलब हर एक खंड को अलग अलग गति से पार कर रहे हैं, ठीक है। 3 को पहले 10 किलोमीटर से, फिर 20 किलोमीटर से, फिर 30, फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो हमने अलग अलग का सबका दूरी का समय निकाल लिया, कुल दूरी बटे कुल समय कर लिए। यहाँ से हमने कॉमन लिया, एलसीएम लेने के बाद में सॉल्व कर लिया, तो हमारा एवरेज स्पीड कितना निकल के आएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आसान था, कैसे अप्रोच करना है ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक। अब बाकी आप समझ गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अलीसा है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार चलाती है, ठीक है। तो 5 मिनट देर से कार्यालय पहुंचती है, ठीक। किंतु जब वह मोटर बाइक से जाती है तो 3 मिनट पहले पहुंच जाती है, ये भी ठीक है। उसका कार्यालय 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो मोटर बाइक की औसत गति ज्ञात करें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर 2 स्पीड एक तो दिया है, कार की स्पीड हमें ऑलरेडी दी हुई है, मोटर बाइक की हमें स्पीड चाहिए, ठीक है। औसत गति ज्ञात करना है मतलब स्पीड, तो कैसे करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर आपने जो है इंट्रोडक्शन की क्लास में बताया था कि पहले तो हमें ये दिख रहा है कि 25 किलोमीटर की दूरी है कार्यालय की, मतलब डिस्टेंस क्या है यहाँ कांस्टेंट है, डिस्टेंस जो है नहीं बदल रही है, ठीक है। अब क्या है, स्पीड हमें 2 हैं, एक स्पीड ये है, एक स्पीड ये है, 2 स्पीड दी हैं, डिस्टेंस कॉमन मतलब जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो समान है, ठीक है। तो इधर पे हमें क्या है सर, वो फॉर्मूला याद आ रहा है, कौन सा, डिस्टेंस इक्वल टू वाला, कौन सा, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैंने आपसे बताया था ये फॉर्मूला कब लगता है, जब कुल समय दिया हो, लेकिन यहाँ क्या दिया है, 5 मिनट देरी से और 3 मिनट पहले से। यहाँ क्या दिया, समय का अंतर, समय अंतराल, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, तो आप कहेंगे सर x इंटू वाई एक्स माइनस वाई इंटू डेल टी मतलब समय का अंतर। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, ठीक है, इंट्रोडक्शन की क्लास में कि कब ये फॉर्मूला लगाएंगे, कब ये लगाएंगे, सारी चीज़ें हमने समझी हुई हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर हम डायरेक्ट पुट करेंगे, कैसे, डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस हमें कितनी दी हुई है, आप कहेंगे सर 25 किलोमीटर हमें दूरी यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि एक तो दी है 50 किलोमीटर, ठीक है, मान चलने के 50 किलोमीटर, और दूसरे को हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है। वही जो x मैथ में सबसे ज़्यादा डर x से। अब ये हो गया, x जब तक रहेगा जब तक मैथ रहेगी, तो मान चले कि मोटर बाइक की स्पीड x, ठीक है। अब यहाँ पर x माइनस वाई मतलब मोटर बाइक की स्पीड हमने क्या मानी है, x माइनस 50, ठीक है। मतलब ये हमारी दूसरी स्पीड हो गई, सेकंड स्पीड माइनस पहली स्पीड, ठीक। अंतर कब करेंगे, जब समय अंतराल दिया हो, टोटल समय दिया होता तो प्लस करते। यहाँ पर क्या हो गया, हमने दोनों स्पीड का, पहली स्पीड और दोनों स्पीड का अंतर ले लिया। अब समय अंतराल कितना होगा, 5 मिनट देर से और 3 मिनट पहले, ठीक है। मतलब ये अगर कोई पॉइंट है, यहाँ से 5 मिनट ये जो है देर से पहुँच रहा है और कितना 3 मिनट पहले पहुँच रहा है, अगर इनका अंतर डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा, डिफरेंस आ जाएगा हमारा 5 3 8, कितना आ जाएगा 5 3 8, 8 मिनट क्या हो गया, यहाँ पर हमारा टाइम का क्या हो गया, अंतराल हो गया, समय अंतराल, ठीक है। लेकिन ये क्या है, मिनट में है, घंटे में इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, तभी तो किलोमीटर पर आवर्स में हमारा आंसर आएगा। 25 हो गया, ये सारा हमने यहाँ पर कर लिया। अब अगर ये सेटअप हो गया, अब कैलकुलेशन करना है, ठीक है। कैलकुलेशन देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से ये देखिए, ये 25 से यहाँ से हम डायरेक्ट ये काट देते हैं, 2 बार चला गया, ठीक है। 2 यहाँ से ये कट जाएगा, कितना 30 हो गया, ठीक है, 30 दूनी 60 हो गया। और क्या जा रहा है, तो आप कहेंगे सर ये हम जो है 2 से अगर काट दें, 2 चौके 8, 15 दूनी 30, ठीक, इतना ही हो रहा है। अब क्या हो जाएगा, अब सॉल्व कर लेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, ये 15, ठीक है। इसको यहाँ ले जा रहे हैं, x माइनस 50 बराबर, ये यहाँ पर x ये बचा और ये 4 बचा, तो कितना हो जाएगा 4x, ठीक। सॉल्यूशन हो गया, हमने कर लिया, ठीक। अब इसके बाद में यहाँ पर आप देखिए, ये हो जाएगा 15x माइनस 15 पौने 75 मतलब 750 और ये 4x, ठीक है। तो ये इधर चला गया, इसको हम यहाँ ले जाते हैं, x की वैल्यू यहाँ कर लेते हैं, तो 15x में से 4x यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 11x बराबर 750। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो गया,
700/11, ठीक है। इसका मतलब अगर हम भाग देंगे तो 11 छक्के 66, ठीक है। अब बचेगा यहाँ कितना 9, तो ये हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा 11 8 88 बचा 2, ठीक है। मतलब दशमलव लग गया, 2 में तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लगा तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और 11 एकम 11, तो ये हो गया 68.1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये क्या होगा, मोटर बाइक की क्या निकल के आ गई, स्पीड औसत गति निकल के आ गई, ठीक। तो क्या है, क्वेश्चन में जो है अप्रोच लगाना बहुत ज़रूरी है, और ये प्रैक्टिस से आपके आएगा जब आप क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस क्या कांस्टेंट है, ठीक है, और क्या हमें जो है औसत चाल कितनी दी हुई है, 2 दूरी दी हुई हैं, या फिर स्पीड कितनी दी हुई हैं। ये सारी चीज़ें जो है आप जब क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस से आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरीके क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लगाना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका औसत चाल का अभी तक क्लियर अच्छे से हो गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो है और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।